जय हिंद। आईटीबीपी ने कांस्टेबल जीडी के लिए अपना रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को पब्लिश किया है, जो कि क्लास 10th पास सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट सभी राज्यों के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगले 2 से 3 मिनट में हम इसके सभी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। आपको यह जानने की आवश्यकता है कि इसका जो अप्लाई करने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हमने बहुत डिटेल से बताया है। आइए सबसे पहले इसके सैलरी यानी पे स्केल को समझ लेते हैं। तो आपको लेवल 3 की सैलरी मिलेगी, जो कि 21,700 से 69,100 रुपये प्रति माह तक की होगी। चूँकि यह सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है तो बहुत सारे अलाउंस और पर्क्स भी आपको मिलेंगे। आईटीबीपी कांस्टेबल जीडी के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो जनरल और ओबीसी को 100 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी लग रहा है। वहीं फीमेल कैंडिडेट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के कैंडिडेट का फ़ी एग्जेम्प्टेड है। इनको कोई फ़ी पे करना नहीं होगा। आईटीबीपी कांस्टेबल जीडी के सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसके मुख्यतः 4 चरण हैं। सबसे पहले आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। इसमें पास होने के बाद आपको लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम देना होगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट काफ़ी डिटेल्स में होगा। फिजिकल टेस्ट व रिटन टेस्ट के सभी डिटेल्स आगे इसी वीडियो में अवेलेबल हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अब आइए आईटीबीपी जीडी कांस्टेबल के रिटन एग्जाम के पैटर्न को डिटेल से समझ लेते हैं। तो इसमें आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। आपके प्रश्न सामान्य अंक, गणित और तर्क से 30 प्रश्न 30 मार्क्स के होंगे। सामान्य ज्ञान से 25 प्रश्न 25 मार्क्स के होंगे। अंग्रेजी से 35 प्रश्न 35 मार्क्स के होंगे। वहीं कंप्यूटर से जो प्रश्न पूछे जाएंगे 10 प्रश्न 10 मार्क्स के होंगे। टोटल 100 प्रश्न 100 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। सभी प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपका लैंग्वेज क्वेश्चंस का बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में पूछा जाएगा। आईटीबीपी कांस्टेबल जीडी के फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले पीईटी की बात करें तो मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर का रेस 24 मिनट में पूरे करने होंगे। वही फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर का रेस 8 मिनट 30 सेकेंड में पूरा करना होगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात करें तो जनरल और शेड्यूल कास्ट के मेल कैंडिडेट का हाइट 162.5 सेंटीमीटर और शेड्यूल ट्राइब का हाइट 157 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। वहीं चेस्ट की बात करें तो 77 सेंटीमीटर बिना एक्सपेंशन के और 82 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ जनरल और शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट का होना आवश्यक है चेस्ट। वहीं शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट का 76 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन के साथ 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना अनिवार्य है। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो हाइट जो है जनरल और शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट का 152.5 सेंटीमीटर और शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट का 147.5 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। आईटीबीपी जीडी कांस्टेबल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्लास 10th पास होना अनिवार्य है। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से क्लास 10th पास कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल एज होना अनिवार्य है। एज रिलैक्सेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 5 साल का और ओबीसी को 3 साल का है। अब आइए इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करें और भर्ती में शामिल कैसे हो उसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.itbpolice.nic.in पे जाएं। वहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। वहाँ पे फॉर्म भी अवेलेबल है, उस फॉर्म को भी डाउनलोड करें। आपको उत्तराखंड के लिए 16, हिमाचल प्रदेश के लिए 43, सिक्किम के लिए 186, अरुणाचल प्रदेश के लिए 250, लद्दाख यूटी के लिए 125 सीट्स की वैकेंसीज़ है। टोटल 620 सीट्स की वैकेंसीज़ है। सबसे पहले जब आप वहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, उस फॉर्म को आपको भर लेना है। भरने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें 10th 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, स्वयं की फ़ोटो, हस्ताक्षर आपका, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपको
7 बजे से 4 बजे शाम तक 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक आपके ज़िला के जो आईटीबीपी केंद्र है वहाँ पे भर्ती केंद्र पर जाना है और इस डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है, जो कि आपके बहाली के समय वो इस डॉक्यूमेंट्स को ले जा सकेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और इस फॉर्म को भरने से पहले नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लें। आपके जो भी प्रश्नों कमेंट बॉक्स के जरिए भेजें, हम उसका आंसर करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले।